सभी भाइयों बहनों को जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, काशी नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान और धार्मिक था, परंतु उसके जीवन में एक कमी थी, संतान नहीं थी। हर रोज वह भगवान से यही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे एक पुत्र दो ताकि मेरा कुल आगे बढ़े। एक दिन उसने जंगल में एक साधु को देखा जो गंगा किनारे ध्यान में लीन था। ब्राह्मण ने जाकर प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य संतान के लिए नहीं बना है। संसार में सब कुछ कर्म से मिलता है। फिर भी यदि तुम जोर दोगे तो तुम्हें एक पुत्र मिलेगा, लेकिन वह तुम्हें दुख ही देगा। पर आत्मदेव ने जिद की। साधु ने आशीर्वाद दे दिया और कुछ समय बाद उसकी पत्नी धुंधली को पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम रखा गया धुंधकारी। समय बीतता गया। धुंधकारी बड़ा होकर दुष्ट, लालची और पापी बन गया। उसने चोरी, हिंसा और पाप में अपना जीवन डाल दिया। आत्मदेव का मन अब संसार से उचाट हो गया। वह रोते हुए बोला, मैंने जीवन में सब पाया पर शांति नहीं पाई। अब प्रभु की शरण ही एकमात्र मार्ग है। तभी उसके जीवन में आया श्रीमद् भागवत का महापुराण। वह गंगा तट पर गया, जहां एक भक्त संत सुखदेव समान महात्मा भागवत कथा कह रहे थे। जब आत्मदेव ने 7 दिनों तक कथा सुनी, हर कथा, हर श्लोक उसके भीतर के अंधकार को मिटाने लगा। कथा के अंत में उसका मन निर्मल हो गया। उसे समझ आया कि धन, पुत्र, परिवार ये सब क्षणिक हैं। परम आनंद केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में है। वह भागवत सुनते सुनते ही भगवान के चरणों में लीन हो गया और मुक्त हो गया। यह कहानी हम सबके लिए है। कभी कभी जीवन में जो हमें नहीं मिलता, वही हमारे कल्याण का कारण होता है।